28 जनवरी को पटना समेत बिहार के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर प्रदर्शन उग्र हो गया। सवाल दे दिया गया, इसे नाम दे दिया गया राजनीतिक। ये कहा गया कि छात्र प्रदर्शन कर तो रहे हैं लेकिन इसमें सियासी रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या 28 जनवरी को अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें छात्र थे? जवाब है नहीं। मैं पटना के हाट मुसल्लापुर एक इलाका है, उस इलाके में पहुंची हुई हूं और यहाँ पर जो मुझे तस्वीरें दिख रही हैं, मैं चाहूंगी जरा आप भी इन तस्वीरों को देखिए। ये सभी छात्र हैं, इन्हें छात्र कहेंगे। छात्र वो नहीं थे जो पटना के डाक बंगला चौराहे पर या हाजीपुर में या मैं किसी भी शहर का नाम ले लूं, जिन शहरों में टायर जलाया गया, ट्रकें जलाई गई, सड़क को रोक दिया गया, रास्ता जाम कर दिया गया, वो छात्र नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस प्रदर्शन को किया क्यों गया? पिछले कुछ दिनों से ये सभी छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इनकी क्या मजबूरियां हैं? अलग अलग जिले से ये सभी छात्र पटना पढ़ने आए हैं, लेकिन क्या इसके पीछे वजह है? जरा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, थोड़ा सा पीछे हटेंगे। कोई बात नहीं। ये बताइए, आप अभी टेस्ट सीरीज में देख रही हूँ, टेस्ट सीरीज, ये किस चीज़ की टेस्ट सीरीज? ये लेवल 1 की टेस्ट सीरीज है, पहले ग्रुप डी का दे रहे हैं। इससे पहले एनटीपीसी में तो जो धांधली हुई है तो जानिए रहे हैं, 20 गुना रिजल्ट देंगे, नहीं दिया। एक ही आदमी को 4 जगह काउंट किया गया। ये तो मसला है। मैं आपका नाम सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ और किस जिले से आए हैं? मेरा नाम मनोरंजन कुमार है और मैं मधेपुरा जिला से हूँ। मधेपुरा से पटना की दूरी कितनी है? लगभग 250 किलोमीटर दूरी है। 250 किलोमीटर। यहाँ आप क्यों आए? मधेपुरा में आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? देखिए, यहाँ पर जो है ना सुविधा बहुत ज़्यादा है पटना में, मतलब पढ़ाई का, टीचर हुआ, लाइब्रेरी हुआ या लॉज हुआ, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पर हो जाता है पूर्ण रूप से। घर पे मधेपुरा में होता है क्या, जो वहाँ पर उतना व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आता है। और घर में आपके माँ बाप क्या, माँ पिताजी किसान है? दोनों किसान है। माँ घर में खाना बनाती? जी मैम। कितने भाई बहन अपने बारे में बता सकते हैं आप? हम 2 भाई हैं। तो बेसिकली मेरा भाई थोड़ा मोड़ा काम उम करते हैं, तो वही पैसा उसा देते घर से, किसानी में से हो जाता है वही। बहुत क्या बताएं कि पैसा आता है, बहुत मुश्किल से आता है। हम लोग तो किसी दिन खाना भी नहीं खाते हैं। बहुत होता है क्या, जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार लमसम पटना में भी लग जाता है, तो बहुत स्थिति खराब है। तो बहुत होता है, मैनेज करके देता है कैसे न पैसा। और क्या देखिए, रेलवे में होता है क्या, जो हम लोग उम्मीद लेकर आते हैं, जो चलिए 1 साल तैयारी करेंगे पटना में तो हो जाएगा नौकरी, लेकिन होता है यहाँ पर क्या, 5 वर्षीय योजना लगा दिया है सबको। जैसे 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी कितना धांधली हो रहा है। तो हम लोग को क्या बीतता है जो हम ही बताएं, क्या बताएं, सब विद्यार्थी को पता है सब बात। अगर मैं अपने हाथ में कैलकुलेटर रख लूँ और मैं गिनूं कि प्रति महीने आपका रेंट कितना लगता है यहाँ पर? हम लोग का रेंट बेसिकली 3,3200 में 2 आदमी हो जाता है, रह जाते हैं। मतलब 1500 में मोटा मोटी एक आदमी का रेंट लगता है। और खाने का कितना लग जाता है महीने में? लमसम 3,000। मतलब कुल मिलाकर 4500 रुपये आपको एक महीने? वही ना मैक्सिमम बोले, एवरेजिंग 5,000 रुपया लग जाता है। रुपये खाने और रहने का खर्च लग जाता है जी। तो साल का कितना हो गया? 50-60 हज़ार लमसम जी। अब इसी 60,000 को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 5 साल में तो कितना हो जाएगा? तो 12-5-60 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 लाख लमसम हो गया। 3 लाख रुपए आपने खर्च किए सिर्फ इस रेलवे के एग्जाम को लेकर? एग्जाम के लिए। उसमें कपड़ा उपड़ा हैंड टैन होता है, बीमार उमार पर भी पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके लगा कर बुझिए कितना हो गया, बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतना दिन से कर रहे हैं, इतना रुपया कैसे आता है घर से, हम ही लोग जानते हैं, विद्यार्थी ही जानता है इस सब बात को। सरकार नहीं जानता है जो कैसे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, नहीं रह रहा है। इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तभी ये हो जाता है, तो क्या बताएं इसे। हम भी मधेपुरा से हैं, मधेपुरा जिला से हैं। हम भी 2000 रेलवे फर्स्ट बार रेलवे ग्रुप डी का मतलब वैकेंसी निकला था, 2017 से रह रहे हैं पटना में और अभी तक तैयारी चल रहा है। एक बार रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक बार मौका मिला है। अगर पिछली बार देख रहे थे हम लोग का जो सीनियर सब था, वो सब साल में, सब साल 1-2 साल में वैकेंसी निकलते रहता था। तो वो सब मतलब मेरे मतलब गांव का जितना है सब जो है ना, 2 साल 3 साल तक तैयारी करता था कहीं पे और उसका नौकरी हो जाता था। हम लोग अभी 5 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं। 2016 में इंटर पास किए हैं, अभी 22 हो रहा है।
वैसे में मेरा गार्जियन और गांव का लोग भी बहुत मजाक उड़ाता है इधर उधर, इतना दिन से तुम क्या कर रहा है। उससे पहले एग्जाम्पल देता है, उसको देखो उसके देखो, उस 2 साल तैयारी किया और उसको हो गया, तुम 5 साल में क्या कर, हमको बताइए, हम उसको जवाब क्या देंगे। जब एक बार हमको मौका, एक बार में तो भगवान का भी बांध चुक हो जाता है। तो हम तो एक विद्यार्थी है, वो भी मजबूर विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी नहीं, मजबूर विद्यार्थी है। किसान का बेटा जानते होंगे आपको पता होगा, सो मतलब किसान के बेटा कैसे चलते हैं और कैसे रहते हैं एक किसान। क्या मुश्किलें आती हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मुश्किलों से मेरा मतलब ये है कि गांव से आए, मधेपुरा ना रख के आपको आपके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है तुम पटना में रह सकते हो, पटना तक हम अगर खर्च कर सकते हैं, पटना तक का खर्च वहन कर सकते हैं, तो तुम वहाँ जाकर पढ़ लो। आप पटना आए पढ़ने के लिए। पटना जब आप 2017 में आए होंगे तो क्या ख्वाब लेकर आए होंगे कि ठीक है यहाँ से सरकारी नौकरी लेकर कम से कम घर पर जाएंगे, और यहाँ आने के बाद 5 साल बीत जाने के बाद जो स्थिति, जो हालात पैदा हो गए हैं। जी हालात इसका क्या पैदा, हालात हम लोग का बहुत अब मतलब मन करता है नए तैयारी उड़ारी करने का, वही जाकर के घर पे जो पिताजी करता है वही करेंगे, और क्या करेंगे। ये मतलब अब क्या, अपने बाल बच्चा भी होगा, शादी होगा तो काहे मतलब पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे। उसको पढ़ने से कोई फायदे नहीं है तो काहे उसको पढ़ेबे नहीं करेंगे। आप सारे मतलब साक्षरता दर बढ़ाना चाहता है बिहार का सरकार, और हम पढ़ेबे नहीं करेंगे। काहे कि बेकार का मतलब जाकर के लाठी खाएगा और सब मतलब आतंकवाद बन जाएगा। विद्यार्थी जाकर के मतलब स्टेशन पे जाएगा हंगामा का, तो आतंकवाद बन जाता है, आतंकवाद हो गया। वो कितना आप तो देखे होंगे कितना लाठी चला है, कितना। अभी आप बोले ये सब पढ़ाई कर रहा है, ये सब विद्यार्थी है, वो सब भी विद्यार्थी ही था, वो सभी विद्यार्थी है जो 10 साल से 12 साल से बहुत, हम तो 5 साल से रह रहे, बहुत ऐसा है 2006 से रह रहा है यहाँ पे। मेरे पिताजी का भी उम्र का, मेरा अंकल जी का उम्र का है यहाँ पे लड़का सब। वो सब का मतलब, वो सब का हमसे कितना दर्द होगा मतलब वो जानता होगा। खैर उसका मतलब जो होगा सो होगा। तैयारी किए, उसके बाद एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम ले रहा है, कैंसिल कर रहा है। एग्ज़ामों लेता है तो सरकार धांधली करता है। वहाँ एगो का रिजल्ट देना चाहिए तो एक विद्यार्थी का 4 बार रिजल्ट देता है। उस सब में हम सब का मार खा जाते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।